वैक्सीन की खेप छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची। 30 कार्टन कोवैक्सीन रायपुर लगाई के लिए पहुंच चुकी है। वहीं पर हैदराबाद से रायपुर लाई गई है वैक्सीन। सुबह 8:30 बजे इंडिगो का विमान रायपुर पहुंचा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। 18+ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसी के साथ जो है वैक्सीन की खेप पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। हैदराबाद से रायपुर लाई गई है वैक्सीन। सुबह 8 बजे ही जो है विमान खेप को लेकर रायपुर पहुंचा है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। सुबह 8:30 बजे इंडिगो का विमान रायपुर पहुंचा, खेप पहुंचा दी गई है। और अब वैक्सीन को लेकर जहां पर पहले बात की जा रही थी कि कमी हो सकती है और जो अभियान की शुरुआत हो रही है उसमें भी विलंब हो सकता है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि खेप छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। 30 कार्टन को वैक्सीन रायपुर लाई गई है। अब पूरी मदद मिल जाएगी जो है छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को। वैक्सीन अभियान जो शुरू हो रहा है, 18+ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो पर्याप्त मात्रा में अगर वैक्सीन की खेप पहुंच जाती है तो इस अभियान में काफी मददगार ये वैक्सीन होगी। बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। सुबह 8:30 बजे इंडिगो का विमान रायपुर पहुंचा है वैक्सीन को लेकर। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रखे हैं। वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची वैक्सीन की खेप। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत एक बार फिर से की गई है, युवाओं को टीका लगाने का ऐलान किया गया है, उसमें मदद मिल सकती है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जुल्फिकार, लगातार हम बात कर रहे थे वैक्सीन की खेप को लेकर। हालांकि आपने जिक्र भी किया था कि अगर वैक्सीन की खेप पहुंच जाती है पर्याप्त मात्रा में तो ये टीकाकरण अभियान कारगर भी होगा और कामयाब भी होगा। अब खेप पहुंचाई गई, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट से वैक्सीन छत्तीसगढ़ में पहुंची है और आज से वैक्सीनेशन आएगा। 2 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना है और छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड है और हर विकास खंड को 800 वैक्सीन दी जानी है और नगर निगम क्षेत्र में 2300 वैक्सीन दी जानी है। लेकिन जो वैक्सीन पहुंची है उसकी संख्या 1,03,000 है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की शुरुआत तो हो जानी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की करीब 1.5 करोड़ की आबादी जो है ना 18+ में है, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। तो ऐसे में अगर 1 लाख वैक्सीन मिलती है तो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थितियां हैं और यही वजह है कि वैक्सीनेशन तो शुरू कर दी जा रही है। लेकिन अगर इतनी धीमी गति से वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को प्रोवाइड होती है, वैक्सीन प्रोवाइड होती है, तो ये अभियान जो है बहुत स्लो चलने वाला है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पत्र लिखा केंद्र सरकार को कि जो ऑर्डर छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए हैं 50 लाख वैक्सीन को, उसे जल्द उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसकी तरफ से सिर्फ जवाब ये दिया गया है कि मई महीने में 3 लाख वैक्सीनेशन के लिए जो डोज है वो दिया जाएगा, जिसमें से आज 1,03,000 मिल गई है। तो शुरुआत तो जरूर हो जाएगी, लेकिन जो अभियान है वो काफी स्लो होगा और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बीपीएल जो कार्डधारी हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सभी वर्ग के लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। ऐसे में जो 146 विकास खंड है, हर विकास खंड में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन मात्रा कम होने की वजह से एक सेंटर में मुश्किल से 150 से 200 लोगों को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसीलिए बीपीएल कार्डधारियों को इस क्राइटेरिया में रखने की मंशा सरकार की है, इस बात की जानकारी हुई है। तो अब वैक्सीनेशन तो शुरू हो रहा है, लेकिन समस्या इस बात का है कि इस महामारी से जंग लड़नी है तो हथियारों की संख्या अगर कम होगी, हथियार ही है वैक्सीनेशन, वैक्सीन हथियार के तौर पर है, और अगर वो कम पड़ती है तो ये लड़ाई जो है ना काफी लंबी चल सकती है और नुकसान भी काफी लंबा झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, इसी पर बात करेंगे आगे। बने रहिएगा मेरे साथ, वापस लौटूंगी।